भवतु मङ्गलं जन्मदिनम्। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, एक नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो गाइस, यहाँ पे ना किट्टू पापा जो है ना, किट्टू के स्कूल में कुछ पेपर वगैरह लगने वाला है, तो उसी को अभी यहाँ पे फिल कर रहे थे और बच्चे जो है थोड़ा सा वहीं पर बैठे हुए थे, मस्ती वगैरह कर रहे थे। और यहाँ पर मैं ना खाना बना रही हूँ, क्योंकि आज जो है ना किट्टू पापा घर के लिए निकल रहे हैं। तो बस अभी मैं उनकी पैकिंग वगैरह भी करूँगी। कपड़े वगैरह, बैग वगैरह मैंने निकाल के रख दिया है यहाँ पे। पहले मैं उनके लिए खाना वगैरह बना लेती हूँ, इसके बाद फिर उनके कपड़े वगैरह पैक करूँगी। और गाइस, यहाँ पे ना मैं आटा का जो पैकेट है वो खोल रही हूँ, क्योंकि आटा जो है ना वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैंने जो डब्बा है ना वो साफ़ करके रख दिया था। बारिश के दिनों में ना मैं बस थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करती हूँ, जैसे ही ख़त्म हो जाता है वैसे ही धो के फिर दोबारा पैकेट मतलब इसमें डालती हूँ। तो यहाँ पे 10 किलो का पैकेट था, तो उसको मैंने अभी खोला। इसके पहले 5 किलो का पैकेट था, उसको मैंने डाला था। तो अभी ये मतलब वो वाला आटा ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं इसको डाल रही हूँ। तो डब्बा मैंने सवेरे ही धो के रख दिया था जो आटे का है, तो वो सूख गया था, तो उसमें मैंने आटा जो है ना पलट दिया है। और इसके बाद ना यहाँ पे जो सब्ज़ी मैंने भिंडी की जो सब्ज़ी छौंक रखी थी उसमें मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं। और इसके बाद आटा गूँथ लूँगी। तो खाना का लिए तो हालांकि वो मना कर रहे थे कि मुझे भूख नहीं है, रहने दो, कुछ मत बनाओ, मैं नहीं लेके जाऊँगा। पर मैंने कहा नहीं, अभी भले भूख नहीं लग रही, पर रात का टाइम जब आएगा तो भूख लगेगी। और फिर ट्रेन का सफ़र है और रात में फिर कुछ मिले ना मिले, तो इससे अच्छा है आप ले के रखो, भूख लगेगी तो खा लेना, नहीं लगेगी तो मत खाना। तो फिर मैं ज़बरदस्ती करके मैंने यहाँ पे बना ही दिया। और फिर जब वो शाम का टाइम हुआ ना, तो वो जब सो के उठे ना, तो उनको थोड़ा सा भूख लगी, तो खाए भी थे। पर पहले बोले थे कि नहीं भूख है। क्या है ना कि उनकी इस टाइम पे ना नाइट शिफ्ट चल रही थी, और नाइट जब भी उनकी चलती है ना, तो उनका जो दिन का रूटीन है ना वो पूरा थोड़ा मतलब गड़बड़ सा रहता है। भूख उनको बहुत कम लगती है, क्योंकि जैसे रात भर इंसान जगा रहता है, तो फिर जो रात का खाना रहता है वही नहीं पचता है, तो दिन में तो इंसान को वैसे भी भूख नहीं लगती। तो नाइट ड्यूटी जब भी रहती है ना, तो उनका खाना पीना ना ऐसे ही रहता है। तो वो पहले ही मना किया कि नहीं मत बनाना, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा बना लेती हूँ, और हम लोगों के लिए भी तो बनाना ही था। तो फिर मैंने बना लिया और उनके लिए भी पैक कर दिया था। और फिर जब मैंने बनाया, तो जैसे जब वो सो के उठे ना दोपहर में, थोड़ा वो एक आधी घंटा सो गए ना, तो फिर थोड़ा उनको अच्छा लगने लगा था। तो फिर बोले कि हो गया, दे दो, थोड़ा सा कुछ खा के निकलता हूँ। तो खा के फिर वो निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आटा लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना उनके लिए भी बना दूँगी और अपने लिए भी बना के रख दूँगी, क्योंकि क्या है ना फ्रेंड, फिर जब वो चले जाएंगे ना, तो मेरा फिर मन नहीं होगा बनाने का। तो मैं यहाँ पे अपने लिए और बच्चों के लिए भी बना के रख दूँगी। और यहाँ पे जो डालडा था ना वो ख़त्म हो गया था, तो अभी मैंने डब्बे में पलट दिया है। तो ये स्टील का एक डिब्बा है, इसी में मैं जो डालडा इसी में रखती हूँ। जब भी पराठे वगैरह बनाना होता है तो मैं इसी से बनाती हूँ। मैं तेल का कम ही पराठा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सभी डालडा का जो पराठा होता है ना वही पसंद करते हैं। तो ये मेरा ये डेली वाला मतलब डिब्बा है, तो इसमें मैं भर लेती हूँ। तो ख़त्म हो गया था, तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है। और जैसे कि डालडा एक घी है, तो वो एकदम जम सा जाता है, तो अभी मैंने उसको तवे पे रख दिया था कि थोड़ा पिघल जाए, तो फिर पराठों में लगाने के लिए सही रहता है, नहीं तो फिर ज़्यादा सा लगने लगता है। तो इसलिए मैंने उसको भी थोड़ा गर्म कर दिया था। और यहाँ पर अभी मैं ना पराठे वगैरह जो है ना वो सेक ले रही हूँ। और गाइस, मेरा जो नया फ्रिज है ना, वो तो मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई, मैं कब लेके आई, क्या कैसे हुआ, और मैंने अपना जो पुराना फ्रिज है उसको क्यों चेंज किया। मैंने ना तो आपको कुछ बताया, ना मैं ले पाई, मतलब मैं दिखा पाई कि मैं कब नया फ्रिज लेके आई। तो मेरा जो पुराना फ्रिज था ना वो पूरा ख़राब हो चुका था। उसका जो सामने का जो मतलब था ना दरवाज़ा, वो पूरी तरह से टूट चुका था, और बहुत ही उसकी बुरी कंडीशन हो चुकी थी। तो फिर मुझे मजबूरी में उसको चेंज करना पड़ा। वो मतलब उसको मतलब कोई ले भी नहीं सकता था, मतलब ऐसी उसकी कंडीशन थी। तो फिर मैं उसको चेंज करके फिर दूसरा फ्रिज लेके आई। तो इसको कभी मैं दिखाऊंगी, मुझे टाइम लगा तो मैं पूरा दिखाऊंगी कि कैसा है, कितना बड़ा है, पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। अभी आप लोगों को कैमरे में थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा कि किस कलर का है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी पराठा जो है बना दिया है, अभी निकाल रही हूँ। और बच्चे भी जो है ना उनके साथ बैठे हुए हैं। तो बिट्टू तो नहीं खाता, उसको तो मार के खिलाना पड़ता है, लेकिन किट्टू बैठी है।
तो वो बोली थी कि मम्मा मैं भी पापा के साथ खा लूँगी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप खा लो। तो वो बैठी हुई है, भाई पापा के साथ वेट कर रही है खाने का। तो चलती हूँ उनको देती हूँ, तो जब तक खाएंगे तब तक मैं और पराठे सेक लूँगी। अभी ना मुझे पैकिंग भी करनी है और उनका टाइम भी हो रहा है निकलने का। और गाइस घर में ना सभी का बुरा हाल हो रखा है इस टाइम पे, इतनी बुरी कंडीशन हो रही है ना मेरे घर में कि मैं क्या बताऊँ। मेरे घर में ना फ्रेंड एक ना एक परेशानी लगी हुई है, पता नहीं क्या हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आता है कि किसकी नज़र लगी हुई है क्या नहीं। कुछ ना कुछ परेशानी लगी ही हुई है, इतना मतलब दिक्कत हो रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियाँ आ रही ना कि क्या ही बताऊँ। बस अब ऊपर वाले पे ही भरोसा है कि जैसे वो परेशानी दे रहे हैं तो वो ही इन परेशानियों से हमें जो है ना मदद हमारी करेंगे, हमें मतलब इन परेशानियों से दूर करेंगे। पर बहुत परेशानियां आ रही है गाइस, मैं आगे बताऊंगी आपको कि मतलब क्या हुआ कैसे हुआ, मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि अभी उनका निकलने का टाइम हो चुका है। और अभी देखिए वो निकल रहे हैं, वो बाइक से जा रहे हैं और बगल में जो गोल्डी है वो साथ में जाएगा और फिर बाइक लेके वो चला आएगा। तो उन्हीं गोल्डी के साथ में जा रहे हैं। तो बस अभी टाइम हो चुका था तो निकलने वाले हैं। और गाइस जब भी ये जाते हैं ना तो बच्चे मेरे दोनों उदास हो जाते हैं। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, बोलते भी है कि मम्मा जब पापा नाइट शिफ्ट में रहते हैं तो ये रहता है सुबह आ जाएंगे, लेकिन पापा कहीं चले जाते हैं तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ गाइस ये सच है, घर एकदम सूना सूना सा हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो गाइस किट्टू के पापा जो है वो निकल गए हैं घर के लिए। और भैया का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है, करीब 7 बजे, आज शाम को 7 बजे से ऑपरेशन था, वो शुरू हो चुका है। भैया को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, बहुत ही ज़्यादा चोटें आई हैं, काफ़ी जगह पे चोटें आई हैं। और डॉक्टर का ये कहना है कि 2 से 3 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो भी अलग अलग करके, क्योंकि हाथ में भी है, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, पैर में जांग मतलब पैर में घुटने के नीचे, घुटने के ऊपर, इधर खुला जो होता है वहाँ सभी जगह पे चोटें आई हैं, सब जगह फ्रैक्चर हुआ है, तो वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन जो है वो शुरू भी हो चुका है। किट्टू के पापा जो है निकल गए हैं, वो तो कल ही निकल जाते, लेकिन यहाँ से हमारे जो है कल की जो है ना ट्रेनें नहीं है, वो आज की थी तो आज ही निकले हैं वो। कल वो 12-1 बजे तक या फिर उसके पहले या उसके बाद जब भी हो कल वो पहुँच जाएंगे। तो बस यही है। और भगवान से आप लोग भी प्रेयर करिए कि भैया जो है ना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस टाइम पे ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा तो बहुत मन था जाने का, बट किट्टू का पेपर था जिस वजह से मैं जा नहीं पाई। अगर किट्टू का पेपर नहीं होता तो हम लोग सभी लोग जाते, किट्टू की पेपर की वजह से मैं नहीं जा पाई। और ये जो है ना वो चले गए हैं। मुझे जो है ना यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ, नहीं जा पाई और उनका जाना भी ज़रूरी था। इतना बड़ा हादसा जो है घर में हो रखा है। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं बैठी हुई हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ। किट्टू का एग्ज़ाम चल रहा है तो भी अपना रीडिंग कर रही है और बिट्टू भी अपना जो है होमवर्क कर रहा है। चलो निकालो अपना। तो गाइस मेरा जो पिछला ब्लॉग गया है उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताई, क्योंकि जब मैंने वो ब्लॉग बनाया था ना तो वो सब जब वो मैंने बना दिया था, और जिस दिन मैं जब मैं एंड की हूँ ना उस दिन की रात में ये एक्सीडेंट हुआ है, रात में करीब 12 बजे। भैया जो है ड्यूटी से लौट रहे थे तो एक 4 व्हीलर वाला था, उसने और उसने ना इतनी जोर की टक्कर मारी ना। और गाइस देखिए इंसानियत देखिए, एक अच्छा इंसान होता है कि गलती से अगर हो भी गया तो इंसान रुकता है, सामने वाले को हॉस्पिटल पहुंचाता है, लेकिन उस बंदे ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, उल्टा वो टक्कर मारने के बाद ना गाड़ी को बैक किया और वापस लौट गया। मतलब आगे भी नहीं गया वो कि आगे गया हो, बट वहाँ पे जो कैमरे वगैरह हैं उसमें वो गाड़ी जो है वो ट्रैक हो चुकी है। पर अभी तो हम लोग इस कंडीशन में नहीं है कि हम उसके पीछे दौड़ें, लेकिन टीआई जो थे ना भैया के, जो बड़े सीनियर अफसर थे जो, तो वो थे, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो करवा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें तो हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे ऊपर ना बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है भगवान। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। बस भगवान से यही प्रेयर दिन रात की है, दिन रात बस यही भगवान से पूजा करती हूँ कि जल्द से जल्द भैया ठीक हो जाएं। पर अभी ना इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। अभी डॉक्टर का कहना है कि 15 से 20 दिन तो हॉस्पिटल में ही लगेगा। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और गाइस जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ ना तो उस दिन ना रीवा में बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही थी। अभी तो सभी जगह पे बारिश हो ही रही है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन रीवा में तो इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही ना, उस दिन तो बहुत ही खतरनाक वाली बारिश हो रही है। और उस दिन की ही बात है, रात के 12 बजे का टाइम था, भैया ड्यूटी से लौट रहे थे, तभी ये जो एक्सीडेंट है उनके साथ में हुआ। और ये किट्टू के पापा जो है ना ये भी ऑफिस चले गए थे। इनका फ़ोन मुझे रात में आया करीब 12:30 बजे।
तो मतलब जब भैया के साथ में हादसा हुआ ना तो उस टाइम पे घर में भी नहीं पता चला। जो टीआई सर थे ना वो भी मतलब फ़ोन किए, फिर वहाँ से मतलब कई जगह से फ़ोन करने के बाद में घर पे ये बातें पहुँची हैं। तो फिर भैया जो मेरे जो देवर है गुड्डू भैया, वो दौड़े हैं, वो गए हैं हॉस्पिटल। तो कुछ इतना टाइम लगे, इसके बाद में इनको पता चला, फिर ये मेरे को फ़ोन किए। तो उस दिन तो मैं पूरी रात जाग के बिताई। मुझे इतना रोना आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मैं सोऊं। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि भगवान मेरे फैमिली में क्या हो रहा है, क्यों इतनी परेशानियाँ आ रही हैं। एक पर एक परेशानी पहले गुड्डू भैया को लेके थी, और गुड्डू भैया का भी जो है अभी भी मतलब पूरी तरह से तो ठीक नहीं है, पर कुछ हद तक ठीक है। तो ये एक और परेशानी आ गई है। तो पता नहीं क्या हो रहा है हमारी फैमिली में। तो अभी चलती हूँ, बच्चों का होमवर्क वगैरह कराती हूँ। और गाइस बच्चे यहाँ पे अपना पढ़ रहे हैं, और बिट्टू को जैसे कि बैठ के होमवर्क कराना पड़ता है तो अपना वो, हालांकि वो लिख लेता है लेकिन बैठना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है तब जाके करता है। अभी जैसे कि फ़र्स्ट क्लास में चला गया है तो पढ़ाई थोड़ी सी टफ़ हो गई है। इसके पहले तक बहुत ही ईजी था, मतलब अच्छे से बच्चे कर लेते थे, लेकिन एकदम से प्रेशर आ चुका है बच्चों के ऊपर, तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में बच्चों को। पे ना बिट्टू के लिए मैंने एक ग्रीन टी शर्ट मंगाई है, क्योंकि उसके स्कूल में ग्रीन डे होने वाला है, तो उसमें ग्रीन टी शर्ट चाहिए। तो यहाँ किट्टू पापा तो गए, बहुत ढूंढे लेकिन उनको मिला नहीं। तो अभी बगल वाली भाभी मार्केट जा गई थी तो उनसे मैंने मंगाया। तो ये देखिए फाइनली ग्रीन जो है ना मिल गया है। तो उसके स्कूल में ग्रीन डे होने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने मंगा लिया है। और कल बच्चों को साबूदाने की खिचड़ी ले जानी है, तो यहाँ पे साबूदाना भी गला दिया है। और जा रहे हैं हम लोग, खाना वगैरह खाएंगे। किट्टू के पापा से बात हो गई है, वो निकल लिए हैं, ट्रेन निकल गई है। अभी घर में भी लगाई थी, घर में भी बात हुई। मम्मी लोग हॉस्पिटल गई थी, और जैसे कि ऑपरेशन चल रहा था तो मम्मी लोग तो दिन में गई थी और हॉस्पिटल से आ गई थी। बाकी गुड्डू भैया जो है हॉस्पिटल में ही है, ऑपरेशन जो है अभी चल ही रहा था। अब देखती हूँ क्या हुआ क्या नहीं, थोड़ी देर से फ़ोन लगाऊंगी। और अब चाहते हैं हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी अपनी दवाइयाँ खा रही हूँ, और दवाइयाँ ना मेरी भी 5-5 6-6 टैबलेटें हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस टाइम पे दवाई खाने पे। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, खाई नहीं जाती है, लेकिन मुझे ना इस टाइम पे खाना पड़ रहा है। मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, सांस लेने में ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बिल्कुल भी सांस ली नहीं जाती है। एक लंबी सी सांस लेती है तब जाके मैं सांस ले पाती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर मैं अपनी दवाइयाँ खाती हूँ, और बिट्टू जो है यहाँ पर खिलाने बैठा कि मम्मा मैं खिलाऊँगा। और गाइस अभी है ना नेक्स्ट डे है, तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रखा था। बच्चों को आज टिफ़िन में ना साबूदाने की खिचड़ी ले जाना था, तो यहाँ पे मैं बस साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। तो मूंगफली जो है अभी सेक रही हूँ। और रात में जैसे कि अगर मैं मूंगफली सेक के रख देती तो वो नरम पड़ जाती। बारिश के दिनों में जो ये चीज़ें ना नरम पड़ जाती, इसलिए मैंने रात में नहीं सेका, अभी मैं सेक रही हूँ। यहाँ पर मिर्ची भी मैंने कट करके रख ली है, और साबूदाना रात में ही गला दिया था तो वो अच्छे से गल गया है। आलू जो है ना वो भी काट लिया है। तो यहाँ पर बस मैं बना ले रही हूँ फटाफट से बच्चों के लिए साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि आज दोनों को यही ले जाना है, बाकी कुछ भी नहीं ले जाएंगे। नाश्ते में मैंने बोला पराठे वगैरह सेक दो, घर पे पराठे खा के जाओ, तो बोले नहीं यही हमको खाना भी है, यही ले भी जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यही बना देती हूँ। हालांकि मैं और चीज़ें ना मैं नहीं बनाती हूँ, मैं ज़्यादातर पूड़ी पराठा रोटी ऐसी चीज़ें ही बच्चों को टिफिन में देती हूँ, क्योंकि मेरा यह रहता है कि ये चीज़ें खाएंगे तो बच्चों का जो है ना पेट वगैरह ना भरा रहेगा। और ऐसी चीज़ें जो है ना थोड़ा बहुत खाएंगे, छोड़ देंगे, पेट भी नहीं भरेगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए मैं ये सब चीज़ें ना कम ही बनाती हूँ। लेकिन आज दोनों का मन था कि नहीं हमें यही ले जाना है, तो बस मैंने यही दोनों के लिए बना दिया है। और गाइस यहाँ पे ना मैं चाय बना रही हूँ, और आप सोच रहे होंगे कि चाय किसके लिए बन रही है, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो और किट्टू पापा भी नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं चाय इसलिए बना रही हूँ, बच्चे जो है ना सुबह सुबह में जैसे कि नहाए रहते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा अदरक और लौंग वगैरह डाल के ना ये चाय बनाती हूँ, और इसमें मैं दूध मिला के बच्चों को देती हूँ। तो इससे क्या रहता है ना कि थोड़ा सा बच्चों के अंदर अदरक और लौंग काली मिर्च का जो वो मतलब वो रहता है ना वो अंदर चला जाएगा, तो बच्चों को सुबह सुबह का जो मौसम का ये ठंडा मौसम है ना, ये मतलब बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिस वजह से मैं ये थोड़ा सा बना के बच्चों को दूध मिला के दे देती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा साबूदाना जो है ना आलू जो है ना वो गल गया था, तो साबूदाना जो गला के रखा था, मूँगफली भी छिलका निकाल के उसको मैंने उसी में पीस के साबूदाने में मिला दिया था, और इसमें मैंने डाल दिया है। साबूदाने की खिचड़ी तो बहुत बार मैंने शेयर कर रखी है, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं बता रही थी। तो यहाँ पर देखिए टिफ़िन जो है बच्चों की लग चुकी है।
तो बस फ्रेंड आज का व्लॉग जो है ना अब अपना यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय, जय श्री कृष्ण। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।